राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार ने जहरीली शराब से लेकर शराबबंदी से लेकर जातीय जनगणना के साथ साथ परिवार नियोजन को लेकर जो चल रहा है इन दिनों, जिस कई तरह के बयानबाजी हो रही है, उन सब मसलों पर खुलकर उन्होंने अपनी राय रखी है। जरा आप भी सुनिए, खास करके शराबबंदी को लेकर वो क्या आंकड़ा दे रहे हैं। क्या वाकई में ज़मीनी हकीकत ये है कि शराबबंदी को लेकर जो कहा जा रहा है, जो नीतीश कह रहे हैं, सच्चाई वही है? इसके अलावा जातीय जनगणना पर भी उन्होंने बोला और विशेष राज्य के दर्जा पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार। राज्यों का निकला 1.7। आप बिहार में भी कराए सर्वे तो यहाँ का निकला प्रजनन दर 1.6। इतनी खुशी हुई कि भाई जब ये है तो जब लड़की पढ़ी रहेगी तो पति पत्नी में अगर पत्नी पढ़ी रहेगी तभी प्रजनन दर घटेगा। तो इसी के लिए तो हम लोग उसी समय से काम कर रहे हैं। तब 4.3 से प्रजनन दर पहुंच गया है 2.9 पर। अब तो इसलिए अब ऐसे तो करिएगा कि हमारा विकास दर तो हो रहा, लेकिन प्रति व्यक्ति आय तो अभी हमारा बिहार में सबसे कम है, सबसे पिछड़ा राज्य है। तो प्रति व्यक्ति आय है अभी 54,383 रुपया और देश भर का जो है औसत 1,50,000। तो हम लोग तो इसलिए ना मांग करते रहते हैं कि भाई इसको मिलना ना चाहिए विशेष का दर्जा। तो इतना गरीबी है, तो गरीबी को दूर करना है तो अभी अपना मेहनत से हम लोग कर रहे हैं। तब भी अब देख लीजिए कि इतना बढ़ने पर, आर्थिक विकास दर बढ़ने पर भी अभी हम लोगों का क्या हालत कर दिया है। तो अभी सर्वसम्मति से न शुरू किए हैं भाई जाति आधारित गणना। सभी पार्टी के लोग न गए, मिले थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, सब पार्टी के लोग न बैठ करके हम लोग रिक्वेस्ट किए थे कि भाई पूरे देश का होना चाहिए। सब पार्टी के लोग गए थे, सुन लिए, लेकिन बाद में उन लोगों ने कह दिया कि देखिए हम देश भर में तो नहीं करेंगे, अगर आप लोगों को लगे तो करिए। तो फिर ऑल पार्टी मीटिंग करके हम लोगों ने तय किया ना भाई, के बारे में भी बोल रहे थे। भाई यहां जब पास किया गया, याद करिए ना, सब लोग ना मिल के पास किए। आप जो है अभी तो आप ही ना खड़ा होकर के बोले कि एकदम लागू होना चाहिए, यही बोले कि साहब ने सब लोग शपथ ले। आपने ही शपथ का कहा और सब लोगों ने शपथ लिया शराबबंदी के पक्ष में। तो हम कभी भूल सकते हैं इन सब चीजों को? तो आपस में मिल करके ना हम लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, हम तो बराबर ना शुरू से बोलते हैं कि आप, हाँ ठीक ही बात है, पूर्ण नशाबंदी तो है, उसी पर कह रहे। जरा थोड़ा हमारा बतवा पर ध्यान दीजिए, समझ गए ना? कुछ लोग आपके जो सीनियर लोग भी हैं ना, उनको भी मेरी तरफ पता है, इसलिए जरा सा ध्यान दीजिए। बोलने के लिए तो कोई भी बोलिएगा। होता क्या है कि आप तो समाज में जानते ना है भाई, कोई भी आदमी जो जन्म लेता है तो 100% कभी सही हो सकता है। जब कोई काम शुरू करते हैं, अच्छा से प्रचार करते हैं, तो 90% तो ठीक हो जाता है। 10% के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है ताकि 5-7% और ठीक हो जाए। लेकिन कितनों मेहनत करिएगा, कुछ आदमी तो गड़बड़ करता ही है। 18 में जो सर्वे किया गया था तो उसमें पता चल गया था कि अपने यहां 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। इस बार जो हम करवाए हैं सर्वे, तो अभी जो पता चला है, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय को हमने दिया काम, तो उनके माध्यम से भी करवाए हैं। तो आप जान लीजिए कि इस बार जो अभी तुरंत हमको रिपोर्ट आई है कि अब शराब बंदी के बाद, अब समझ लीजिए कि इस बार का रिपोर्ट है 1,82,00,000 लोग शराब पीना छोड़ चुके हैं। यानी 1,64,00,000 से अब शराब पीने से छोड़ने वालों की संख्या बढ़ गई, शराब छोड़ने का अब 1,82,00,000 हो गया। और आप समझ लीजिए कि अब इसमें यही हुआ है, पता जो चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 93% और शहरी क्षेत्रों में 92% लोग शराबबंदी के समर्थन में बोलते हैं। अब जो नई समर्थन में बोलते हैं वो सब शराब नहीं पीता, लेकिन आप समझ लीजिए ग्रामीण इलाकों में 93% और शहरी इलाकों में 92%।
शराबबंदी के पक्ष